नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बड़ी हसास मौजू के ऊपर आपसे बात करनी है। और नाज़रीन मामला ये है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जो कि साबका DGISI हैं, उनके कोर्ट मार्शल की बातें गर्दिश कर रही हैं। और बाज़गत ये है कि उनको निशान इबरत बनाया जाएगा, उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा और उनको जो है वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन क्यों बात इस नौबत तक पहुंच आई है और किस चीज़ को जवाज़ बना के उनके ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई की जाएगी, और क्या ये सिर्फ गिदड़ भभकियाँ हैं, क्या ये सिर्फ बातें ही हैं, या कि वाकई में उनको उस इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है कि जिसकी जानिब ये मुख्तलिफ धड़े और मखसूस हल्के इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। और सबसे बढ़ के ये बड़ा ही हसास मामला है। मुल्क के साबका DGISI, उसको जो है वो निशान इबरत बनाने की बातें हो रही हैं। उनसे जो है वो एक इंतकामी कार्रवाई, इंतकाम लेने का जो है वो आगाज़ उसका किया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों बात यहाँ तक पहुँची है, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, ये सारी खबर और इसके ऊपर जो जितना तज़िया है वो आपके सामने रखना है। और नाज़रीन मामला ये है कि कल गुज़श्ता रोज़ फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो फैज़ाबाद धरना है, ये वो धरना है जो TLP ने दिया था। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से और इसको बाद में मुंतशिर करने के हवाले से इल्ज़ामात एक ख़ास इदारे के ऊपर थे कि जी इस इदारे ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और इसी ने अब इसको ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया है। कोई पर्टिकुलर मकासद थे जो ये अदारा जो है वो अपने पूरे करना चाहता था। और मज़ीद ये इल्ज़ाम था कि वो जो धरना दिया गया था उसको मुंतशिर करने के लिए फिर बाद में उन लोगों को पैसे दिए गए कि जनाब ये पैसे आप पकड़ें, हमने जो मोटिव्स अचीव करने थे वो हमने कर लिए, तो अब जनाब जो है वो आप रुखसत हो सकते हैं। मज़ीद ये कहा गया था कि उस जमात को TLP को फ़ौरन फंडिंग हुई थी उस धरने के लिए। और ये भी नाज़रीन जो केस है ये बेसिकली इदारों के इख्तियारात के ऊपर था कि उनके क्या इख्तियारात हैं और वो कहाँ तक किस हद तक जा सकते हैं, और जो सियासी जमातें हैं और उनके जो रहनुमा हैं वो अपनी सियासी जमात को या अपने धरना कार्ड को या जलसा कार्ड को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और किस हद से इन्होंने तजावुज़ नहीं करना मुल्क की सलामती के पेश नज़र। तो इन सारे पॉइंट्स को मलूज़ खातिर रखते हुए, इन बुलेट पॉइंट्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये केस चल रहा था, इसके ऊपर समाअत जारी थी। तो इसके ऊपर नाज़रीन जो है वो अबसार आलम साहब की कल पेशी थी। उस सारी समाअत का अहवाल मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था। लेकिन कल जो है वो फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल के हवाले से बात नहीं हुई थी। उनको ये नौबत नहीं आई थी कि उनको जनाब पाबंद सलासिल किया जाएगा और उनकी जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। ये चीज़ें कल जो हैं वो अंडर डिस्कशन नहीं थी, ये चीज़ टॉक ऑफ द टाउन नहीं थी। अब ये इस नौबत तक बात क्यों आई है, ये जो है वो अब आपको बताना है। तो नाज़रीन कल अबसार आलम ने अपनी पेशी में कहा था कि जी उस वक्त जो फैज़ हमीद थे ये DGC थे और ये वही ओहदा है जिसके ऊपर इस वक्त फैसल नसीर तैनात हैं। तो जिस ओहदे के ऊपर इस वक्त फैसल नसीर हैं तब उस ओहदे के ऊपर फैज़ हमीद थे। तो उन्होंने कहा कि जी तब ये DGC थे और इनकी मुझे कॉल्स आती थी और ये मुझे इंस्ट्रक्शंस देते थे कि ये चैनल बंद कर दो, ये चैनल चला दो, इस टॉक शो को रोक दो, इस टॉक शो को चलने दो, इस बंदे का टॉक शो बंद करवा दो, इस बंदे का टॉक शो ऑन एयर करवा दो। और मुझे डेथ थ्रेट्स दिए जाते थे, मुझे वार्निंग्स दी जाती थी, मेरे ऊपर प्रेशर था, दबाव था। तो जब ये चीज़ें हद से तजावुज़ कर गई तो मैं मुस्ताफ़ी हो गया और इसी दौरान मेरे ऊपर जो है वो कातिलाना हमला भी हुआ। ये सारा अपना बयान जो है वो अबसार आलम साहब ने चीफ़ जस्टिस साहब के सामने रखा और वो बयान उनका रिकॉर्ड हो गया। और फिर चीफ़ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप को अंदाज़ा है कि आप किस अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा है कि आप किस किस्म के संगीन इल्ज़ामात किस शख्स और किस ओहदे के ऊपर लगा रहे हैं, और क्या अगर इसके ऊपर कमीशन बनता है तब भी आप इस तरह के अपना ये एग्जैक्ट यही बयान अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं। तो उसके ऊपर जनाब जो अबसार आलम है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं कलमा पढ़ के ठीक अपना यही बयान दोबारा रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हूँ उस कमीशन के सामने। तो अब नाज़रीन ये सारा जो मलबा है ये जाके गिर रहा है फैज़ हमीद के ऊपर, और सारा जो कोर्ट मार्शल का मामला है उसको आगाज़ करने के लिए इस नुक्ते को, इस चीज़ को बुनियाद और असास बनाने के हवाले से चीज़ें ज़ेर बहस हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन अब मैं वापस आता हूँ फैसल नसीर वाले मामले के ऊपर कि फैसल नसीर इस वक्त DGC हैं और वो बहुत सारी मामलात जो हैं आपको पता ही है, इमरान खान साहब अपने जलसों में धरनों में उनका नाम लेते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि जो कुछ कर रहा है ये फैसल नसीर कर रहा है। और डर्टी हैरी का नाम भी जो है वो उन्होंने फैसल नसीर को दिया हुआ था। तो आपने देखा होगा कि किस तरह पूरा इंस्टीट्यूशन
पूरा इदारा जो है वो फैसल नसीर के दिफा में आके खड़ा हो गया। पूरे पाकिस्तान में फैसल नसीर और जनरल नदीम अंजुम और जो है वो जनरल आसिम मुनीर, इनकी इकट्ठी तस्वीरें के जो फ्लैक्सेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मेन शाहराहों के ऊपर नज़र आए। तो हमने देखा कि पूरे का पूरा इदारा फैसल नसीर की बैक पे, कि उनकी पुश्त के ऊपर जाके खड़ा हो गया, उनके डिफेंस में, उनके दिफा में। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि जो फैसल नसीर जो कुछ भी कर रहे हैं वो ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं। उनका अपना कोई, ना तो कोई फेवरेट है, ना ही उन्हें किसी से कोई नफरत है। उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनको ऊपर से आर्मी चीफ की तरफ से, उनको DGISI की जानिब से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट मिल रहा है, पॉलिसीज़ मिल रही हैं, एक एजेंडा मिल रहा है, और वो उस लाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो उस एजेंडे को, इन हिदायत को जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, उनको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचा रहे हैं। तो उसमें उस शख्स की ज़ाती पसंदीदगी या नापसंदीदगी या उसके पर्सनल डिसीजन या उसकी पर्सनल से इन सभी कार्रवाइयों में इन्वॉल्व नहीं है। इस बुनियाद के ऊपर इदारा उनकी बैक के ऊपर आके खड़ा हुआ था। अब यही मामला जो है वो फैज़ हमीद के साथ है कि फैज़ हमीद उस वक्त जो कुछ कर रहे थे, जो फैसले ले रहे थे, जिन डिसीजंस को वो कंटिन्यू कर रहे थे और जिस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की जाने बढ़ रहे थे, वो सब कुछ आर्मी चीफ की हिदायत थी। वो सब को जो है वो उन्हें DGISI से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी और उसके तहत वो सारा कुछ कर रहे थे। तो अब अगर फैज़ हमीद को कटहरे में ये खड़ा करते हैं और उनसे सवाल जवाबात होते हैं तो वो तो बिल्कुल अपना दामन झाड़ के वहाँ से निकल जाएंगे, ये कहते हुए कि मैं तो आर्मी चीफ के कहने के ऊपर कर रहा था, मैं तो DGISI के ऊपर कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रहा था। तो यहाँ पे नाजरीन ये जो पूरा एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है और जो फ़िज़ा कायम की जा रही है कि फैज़ हमीद की जो है उनका कोर्ट मार्शल करना है, यहाँ पे आके वो दम तोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फैज़ हमीद को कटहरे में ला के खड़ा किया तो फिर जनरल बाजवा को भी कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ कि मुल्की आर्मी चीफ़ को जो है वो आप कटहरे में ला खड़ा करें। तो जब उनको पकड़ेंगे तो मामला ऊपर तक जाएगा, और जब मामला ऊपर तक जाएगा फिर जनाब जो है ना वो इनकी गुंजाइश से और इनकी बर्दाश्त से ये जो कार्रवाई लोग ये जो करना चाहते हैं मखसूस अफराद और मखसूस लोग, ये फिर ना उनकी जुरिस्डिक्शन से मामला बाहर हो जाएगा, उनकी अपनी बर्दाश्त से काम बाहर हो जाएगा। इतना ऊपर तक वो हाथ नहीं डाल सकते। तो ऊपर तक सबकी हिफाजत के लिए, ऊपर तक सबको बचाने के लिए फैज़ हमीद को भी छोड़ना पड़ेगा। उन तक ये मामला फिर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऊपर हाथ डालते हुए ना फिर इनके अपने जो हाथ हैं वो जलते हैं। तो सिर्फ अपने जलते हुए हाथों को बचाने के लिए ये फैज़ हमीद को भी जो है ना वो हाथ नहीं डालेंगे। तो ये नाज़रीन मामला था। पूरी खबर मैंने आपके सामने रख दी और पूरा तजिया भी आपको दिया और बताया कि फैज़ हमीद का इनको दिल तो बड़ा है कि उनको निशान इबरत बनाएं, लेकिन ये बना नहीं सकते क्योंकि फिर मामला जो है ना वो बहुत दूर तक जाएगा और वहाँ तक जाने की, इसको फॉलो करने की इनमें हिम्मत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।